हालांकि लगातार 3 मैच जीतकर वीर शिवाजी बरामुड़ा गेम चेंजर बक्साही एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई हुई है कहा जाएगा। और उस टीम में रविंदर यादव जो कि नेशनल प्लेयर है, तो निश्चित तौर पे उनकी उपस्थिति फायदेमंद रहेगी। और अजितेश गए हैं 13 नंबर जैसे वीर शिवाजी छोर से, लेकिन बिना अंग्रेज का सुरक्षित अपने पाले में। अभी भी दोनों टीम का खाता खुलना शेष है। और भूपेंद्र आए हैं गेम चेंजर बक्साई की ओर से। भूपेंद्र हालांकि उदयमान खिलाड़ी है, लेकिन लगातार अपनी खेल की प्रदर्शन को चमक बिखेरते हुए 7 खिलाड़ी को हाउसफुल मजमा शुरुआती लम्हा थोड़ी सी संयम सूझबूझ से खेलना होगा, पिच को अध्ययन करना होगा बिना आग लेकर अपने पाले में। फिर चले योगेश लंबे कद के खिलाड़ी। और केपीएल सेलेक्टेड खिलाड़ी, चाहे सीजन 1 हो 2 हो, बोनस अटेम्प्ट किया और साफ सुथरा नियम है, बोनस एक पैर हवा में एक पैर लाइन में। लंबे कद के खिलाड़ी फिर रविंद्र आए हैं, रविंद्र यादव जो कि इनकी बदौलत टीम लगातार मैच जीतती हुई। और क्या खूबसूरत मैच चलता हुआ। आइए मरावी जी जुड़िए। और एक अंक जाते जाते लेकर सुनिश्चित किया योगेश लंबे गति खिलाड़ी, लगातार स्ट्रगल पे देखना होगा। 22 नंबर जैसे हाथ खिलाड़ी का हाउसफुल मजमा कौहर के खिलाड़ी को पीछे धकेला हिटन फुट ओवर, लेकिन यहाँ पे हम सुनिश्चित करना होगा। और राइट कॉर्नर से रेड कॉर्नर की ओर लेग फायर चलाते हुए, लेकिन बिना अंक लेकर अभी भी इक्वल का मुकाबला, टाइम में मैच फंसा हुआ, एक स्थिति बनी हुई है। फिर चले रविंदर यादव, गुरबा की आन मान शान कहा जाएगी, जो कि गेम चेंजर बक्साही को गेम को चेंज करने में माहिर और इन्हीं की बदौलत लगातार विमल मरावी चले। हालांकि विमल मरावी सिलहरी क्लब की ओर से सेवाएं देते हैं, लेकिन इस बार वीर शिवाजी बरामुड़ा ने खरीदा है और अपनी योग्यता साबित कर दे। कार्तिक पीठ दिखाया और कार्तिक उनके मूवमेंट को भापा और वहीं पे टेकल किया गया। क्या शानदार जानदार टेकल कहा जाएगा। फिर चले रविंदर, 3-1 की स्थिति बनी हुई है। अभी भी 7 मिनट 11 सेकंड का खेल आना शेष। 4 खिलाड़ी के बीच में दोनों की जुगलबंदी। हालांकि वीर शिवाजी में ओम पड़ते जैसे कोहिनूर, डिफेंडर से बेशुमार सभी टीम के कोच, मैनेजर, ऑनर, कप्तान, अडानी ब्लॉक कबड्डी संघ अध्यक्ष राजकुमार राजपड़े भैया से अविलंब संपर्क करेंगे। सभी टीम के ऑनर, कोच, कप्तान योगेश गए हैं। 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजमा, लंबे गति खिलाड़ी योगेश देखना होगा, लेकिन कॉर्नर इनके खिलाड़ी वीरू को प्रहार किया और समझ नहीं पाए और एक अंक सुनिश्चित किया गया। 3-2 की स्थिति बनी हुई है अभी भी। फिर चले रविंदर, नेशनल खिलाड़ी अपनी हुनूर और अनुभव को यहाँ जलवा बिखेरते हुए। और एक बार ओहो, क्या गिनती शुरू हो चुकी है। अभी भी आसमानी उंगली कितने जाएंगे, क्या कितने बगी को लेकर उड़े हैं। 3 सुपर डुपर रेड और अंक तालिका जा पहुंचा 6-2 की स्थिति बनी हुई है। 4 अंक से बढ़त बनाई हुई है। 5 मिनट 52 सेकंड खेल फर्स्ट हाफ का शेष। अजितेश है प्रहार के ऊपर, देखना होगा। और पीठ दिखाया और कार्तिक जैसे कोहिनूर डिफेंडर जलवा, जिन्होंने जिला केपीएल में अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं। फिर चले 2 खिलाड़ी के बीच में रविंदर, क्या सुपर टेकल का फायदा उठा पाएगी योगेश और ओम प्रकाश, जो कि कोरबा जिला के एक तरह से खोज और सामने है अनुभव से बेताब बादशाह रविंदर यादव। इस बार चकमा दे बैठे। ओहो,
और आउट ऑफ बाउंड रविंदर यादव हो गए और सुपर टैकल का फायदा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी भी 7 और 4 की स्थिति बनी हुई है। योगेश साई प्रहार के ऊपर योगेश को देखना होगा क्योंकि रविंदर को बाहर पवेलियन में बैठाया गया है। क्या इसका फायदा उठा पाएगी रविंदर? जब तक कोर्ट में बाहर रहेंगे उसका खमियाजा तो भुगतना ही होगा। योगेश 7-4 की स्थिति बनी हुई है। 4 मिनट 38 सेकंड का खेल आना। रेड का जिम्मा भूपेंद्र को मिला हुआ है। इन खिलाड़ी के बीच में सुपर टेकल आन है। क्या इस बार भी सुपर टेकल का फायदा उठाना चाहेगी? प्रहार के ऊपर भूपेंद्र। 3 खिलाड़ी के बीच में एक छोर पे ओम प्रकाश जो कि कोरबा के एक खतरनाक डिफेंडरों में शुमार माने जाते हैं, तो दूसरे छोर पे हरपन मौला योगेश तो विमल मरावी भी है। लेकिन बिना अंक लेकर जाना सुनिश्चित करेंगे। फिर चले योगेश। हालांकि योगेश शिवपुर क्लब की ओर से सेवाएं देते हैं, लेकिन इस बार बरहमुड़ा वीर शिवाजी ने खरीदा है और आज गेम चेंजर बक्साई के विरुद्ध में अपनी उपयोगिता साबित करना होगा। 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजमा गेम चेंजर बक्साई के मार्ग में गरजना बरसना होगा। गलती कीर्ति से होने की गुंजाइश, लेकिन उतनी डीप में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि हम अगर टेकल होते हैं तो रविंदर कोर्ट में आ जाते हैं, तो थोड़ी सी बात, क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी रहता तो और ये खतरे की घंटी रेडर के लिए डुगडुगी की आवाज, करो मरो की स्थिति, आगे कुआं पीछे खाई, क्या करेगा योगेश भाई? आपको तो 30 सेकंड में अलग बोनस सुनिश्चित कर दिया था। वो थोड़ी सी अनमने ढंग से कि मैं और इस छोर से भी दो ढाई की आवाज, दोनों तरफ खतरे की खतरे घंटी। क्या भूपेंद्र इस खतरे को टाल सकते हैं? देखने वाली बात होगी। सेकंड कॉल मरावी पलटन शिवपुर बनाम टर्निंग पॉइंट पाली। फर्स्ट कॉल गोडवाना एक्सप्रेस खरडुबान बनाम चेपारानी लाइन। सॉरी अंतिम योगेश गए हैं। योगेश खलबली मचाते हुए, हालांकि रविंदर कोर्ट में आ गए हैं तो उसका फायदा तो निश्चित तौर पे उठाना चाहेगी। विमल और योगेश है दो, हालांकि डिफेंडर नहीं है, वो दोनों रेडर माने जाते हैं। अब प्रहार किया जाते जाते क्योंकि रविंदर यादव स्पोर्ट एकेडमी बीजापुर से खेलने आए हैं। 40 किलोमीटर से यहाँ वो प्रशिक्षक पीटीआई के रूप में पदस्थ हो चुके हैं खेल के बदौलत, और नेशनल प्लेयर कोरबा की आन मान शान आज गेम चेंजर बक्साई में। उनका तो फायदा निश्चित तौर पे गेम चेंजर्स के आनर और कोच फायदा उठाना चाहेगी। योगेश धांसू खिलाड़ी माने जाते हैं, लंबे कद के खिलाड़ी माने जाते हैं। गेम चेंजर बक्साई छोर के बाद में गरजना बरसना शुरू। 9-5 की स्थिति बनी। अकेले खिलाड़ी ऑल आउट की तारीफ पे क्या अपने साथी खिलाड़ियों को निवालन कराना चाहेंगे? निश्चित तौर पर डीप में जाना होगा। बोनस से बात नहीं बनती है, बोनस तो मिलेगा ही। आप डीप में जाओ, हम आपको थकने देंगे। बाहर किया गया ढेस देखना होगा। हालांकि जाते जाते एक अंक सुनिश्चित किए बोनस, लेकिन ऑल आउट के दहलीज पे 12-6 की स्थिति बनी हुई है और रेड का जिम्मा रविंदर यादव के कंधों में। हालांकि एक महज दर्जन सुनिश्चित कर चुकी है और कवर के बीच में बोनस शायद सुनिश्चित हुआ है कि नहीं। हमारे जज महंत दूर छोर से संतोष यादव जी और मेरे छोर से धीरेन्द्र पोर्ते, और उनका दावा स्वीकार किया। आसमानी उंगली सुनिश्चित हुआ है बोनस के रूप में। फिर चले जितेश फरफरवाला उदयमान खिलाड़ी, हालांकि बक्साई क्लब की ओर से खेलते हैं, लेकिन आज वीर शिवाजी क्लब की बरमला छोर से। और लेग फायर राइट फायर करते हुए फिर डिफेंस को ध्वस्त करने का प्रयास दोनों छोर से। पूरे टीम को खलबली मचाने का प्रयास। फिर चले रविंदर
साथ ही साथ हमारे कबड्डी अड्डा ऑनलाइन यूट्यूबर मास्टर लगातार मैच का बारीकी अपने सहजे जा रहे हैं। विमल मरावी गए हैं जो कि खलबली मचाते हुए गोड़ावाला टाइगर अगेंस्ट ईयर में ये मैच विनर खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाई थी। आज वीर शिवाजी के क्लब की ओर से परस्यूट करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मैदान की ओर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। रेड का जिम्मा पहला सेकंड हाफ का रविंदर की कंधों पे। रविंदर वो खिलाड़ी है, जानते हैं कि कहां बोनस लेना है और अटेम्प्ट करना है कि और वो 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मैदान। वीर शिवाजी प्रहार कुबर पे रविंदर बिना अंक लेकर वापस अपने पाले में। फिर चले योगेश, लंबे कद के खिलाड़ी 22 नंबर जर्सी में। वीर शिवाजी बरामूड़ा की छोर से कुछ कर गुजरना होगा क्योंकि पहला हाफ में 7 अंक से पिछड़ी हुई है। इस बार देखना होगा। बोनस का अटेम्प्ट कार्नर इनके पास किया जा रहा था और फुटवर्क चलाते हुए वो भी रविंदर को स्वीकार करने का प्रयास और बोनस मिला। फिर चले रविंदर को हाथ में चलना होगा क्योंकि रविंद्र कोर्ट में है तो थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक प्रेशर गलती हुई और जाते जाते एक नहीं ओम प्रकाश को तो शिकार किया, लेकिन एक तरह से तोहफा देगा दिनेश। सेंटर लाइन के करीब में थोड़ी सी अपनी शरीर को वापस खींच नहीं पाए और 15 की स्थिति बनी हुई है। फिर चले योगेश, 22 नंबर जैसे भी योगेश बोनस प्लस 2 पॉइंट और 3 पॉइंट का खमियाजा कहा जाएगी। 15-10 की स्थिति बनी हुई है। धीरे धीरे ना सही लेकिन 5 अंक से अभी भी बढ़त बनाई हुई है। फिर चले रविंदर, आक्रामक और संयमता और टेक्निक का प्रयोग करते हुए रविंदर खेलते हैं इस बार। ओहो थोड़ी सी चोटिल हो गए। फिर चले जितेश, लंबे कद के खिलाड़ी, नवोदित खिलाड़ी। हालांकि बोनस का साफ सुथरा नियम है, एक पैर हवा में तो एक पैर लाइन में, लेकिन चोटिल होने के बाद भी घायल शेर की तरह रविंदर लगातार रेड में जाना उनकी खेल, क्योंकि रविंदर अभ्यास ही कराते हैं, वो चाहे 15 रेड हो कंटिन्यू कर पाते हैं। और खासियत है दो की चैनबंदी। एक छोर पे ओम प्रकाश भी बेशुमार खिलाड़ी माने जाते हैं डिफेंडिंग में, लेकिन उनका हर हाल में चलना होगा। वीर शिवाजी में भी एक से आक्रामक खिलाड़ी है, योगेश जैसे है, विमल है, ओम प्रकाश है, महेंद्र है, बजरंग है, दिनेश है, अजितेश। लगातार टीम से निरंतरता बनी हुई है, लेकिन थोड़ी सी टीम बिखरती हुई नजर आ रही है। फिर चले रविंदर, 3 नंबर जैसे रविंदर का चलना टीम के लिए निश्चित तौर पे फायदेमंद। 18-11 की स्थिति बनी हुई है। अभी भी 6 मिनट 26 सेकंड का खेल आना से 7 अंक से बढ़त बनाई हुई है। दो की चैनबंदी। थोड़ी सी प्रेशर में हो जाते हैं क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों और उनका अनुभव और नेशनल प्लेयर है। योगेश गए हैं, लंबे कद के खिलाड़ी। योगेश भी आक्रामक खिलाड़ी माने जाते हैं शिवपुर क्लब से, लेकिन आज हर हाल में चलना ही होगा उनको। 20 और ये डू और डाई की रेड। और बाहर किया गया, उनका दुआ स्वीकार नहीं किया गया।
ये डू और डाई की रेड थी, सुनिश्चित करना था, जजमेंट को भी पैनी निगाहें उनकी बैठना था, दावा किया जाता योगेश है। क्या योगेश लेकिन इस बार थोड़ी सी बोनस नहीं ले पाए। अभी भी 12-18 की स्थिति बनी हुई है, 5 मिनट 10 सेकंड का खेलाना से थोड़ी सी रविंदर शायद खेल की गति को धीमी करना चाहेंगे। इस खेल को देखकर शायद अलगिदाड़ के भी गांव में हौसला उपजेगी कि हमारे यहाँ भी मरावी पलटन शिवपुर बनाम टर्निंग पॉइंट वाली टीम मैनेजर कोच कैप्टन ध्यान देंगे। और ये डू और डाई हुटर की आवाज अनमाने ढंग से कभी कभी ये भूपू की आवाज हमें भी अटपटा लगती है, लेकिन योगेश के लिए सेंटर लाइन के करीब पहुंच गए थे अपने हाइट का प्रयोग, लेकिन डिफेंडरों ने वहीं पे ऐसा रोक के रखा, लेकिन जाते जाते बोनस सुनिश्चित कर गए। अब बोनस का मतलब आप भली भांति जानते हैं, मेरे साथी कमेंटर बता चुके थे कि चाहे भाजपा की सरकार या कांग्रेस की धान का बोनस मिलता है, लेकिन यहाँ तो कबड्डी का बोनस मिला। 4 खिलाड़ी के बीच में 19-13 की स्थिति, 6 अंक से बढ़त बनाई हुई है। 4 मिनट 1 सेकंड का खेल आना शेष। प्रहार के ऊपर रविंदर शायद खेल की गति को धीमा करना चाहेंगे, क्योंकि कबड्डी में एक अंक करोड़ों के समान होता है, भली भांति जानते हैं। पसीना गिराने वाले को पता होता है कबड्डी है खुनूर पैतराबाजी का जलवा। यहाँ पे और गलती हुई वीरू से, कार्नर इनके खिलाड़ी थोड़ी सी हड़बड़ी की है, जल्दीबाजी की है। हड़बड़ी मतलब गड़बड़ी, दुर्घटना से देर वाली। और डू और डाई की रेड, भूपेंद्र ने अपने कंधों पे जोखिम उठाया इस बार फांसी, और भूपेंद्र को डैश किया 19 और इस बार लेकिन क्योंकि कार्तिक के पंजों से थोड़ी सी मुश्किल होती है निकलना, और दोनों हाथों से पंजों से ऐसा पकड़ बनाया कि एक मौका नहीं बना रेडर के लिए, अन्यथा वो लांग जब लगाने का प्रयास किया था, लेकिन पैर को मजबूत पकड़ा। 20-15 की स्थिति बनी हुई है। रविंदर है, रविंदर भी ज्यादा आक्रामक के मूड में नहीं है, देखना चाह रहे हैं, शायद समय गुजारना चाहेंगे, पूरे 30 सेकंड लेना चाहेंगे वो। और प्रहार पे और ओम प्रकाश पोर्ते आए हैं, ओम प्रकाश पोर्ते जो कि मजबूत डिफेंडर माने जाते हैं ब्लॉकर कोरबा जिले की, लेकिन आज रेड के जिम्मा ये बहुत मुश्किल में रेड करते हैं, लेकिन अब जाते जाते बोनस ले गए, बहुत बड़ी फायदेमंद राह कहा जाएगी। 20-16 की स्थिति बनी हुई है, 4 अंक से बढ़त बनाई हुई है। रविंदर यादव बक्साही क्लब, एक समय रविंदर ने बक्साही टीम को बहुत मैच जिताया है, उनकी काफी नाम रहा है, और कोरबा जिला में भी अपनी लंबी सेवाएं दिया है कोरबा क्लब को, लेकिन आज उसका किस्मत कहा जाए गेम चेंजर बक्साही में ही उनको मौका मिला सेवा करने। फिर ओम प्रकाश अक्सर देखा जाता है रेड नहीं करते, लेकिन इस बार रेड में देखने वाली बात होगी, सेंटर लाइन के करीब, लेकिन सपोर्ट मिला और डिफेंडरों का हर के खिलाड़ी ने वहां पे सपोर्ट किया, अन्यथा निश्चित तौर पे बोगी टूटती तो पटरी से हट जाती। और इस बार योगेंद्र हरणमुड़ी क्लब से सेवाएं देते हैं, जो कि सिमंगल जगत के सुपुत्र माने जाते हैं। और प्रयास थोड़ी सी ज्यादा चूक हुई, प्रयोग नया किया गया था। इनके पिताजी कबड्डी के बेशुमार खिलाड़ी माने जाते हैं, कोरबा के जाना पहचाना नाम, लेकिन योगेंद्र को प्रयोग किया गया था, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। फिर योगेश 21-17 की स्थिति, 4 अंक से
अभी भी 21-18 की स्थिति बनी हुई है। समय गुजारना चाहेंगे क्योंकि महज 3 अंक से बढ़त बनाई हुई है। अगर एक रेड और मिलता है, अगर 1 अंक डिफेंडर दे भी देते हैं तो नुकसान गेम चेंजर बक्साई को होने वाला नहीं है, लेकिन समय है, क्या होने वाला है देखने वाली बात होगी। योगेश, अंतिम रेड की स्थिति बनी हुई है। फिर चले, शायद मैच इंडअप की ओर। अंतिम पुकार